इंद्रम्मा इल्लू किस किस को मिलेगा और राशन कार्ड अब तक क्यों नहीं मिला, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। आज आप इस न्यूज को हम बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से न्यूज को खबर को हम लेकर आपके सामने आते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, न्यूज को आप कभी भी ना फॉरवर्ड करें ना स्केप करें, आप मुकम्मल सुने ताकि आपको हर बात मुकम्मल यानी सही तौर पर आपको मालूम हो, वरना अधूरी बात, अधूरी कहानी, अधूरी जिंदगी हो जाएगी। तो इसके लिए आज हम आपको बताते हैं इंद्रम्मा इल्लू के बारे में और राशन कार्ड के बारे में और पीडीएस यानी राशन के चावल जो बिल्कुल बेहुदे चावल आ रहे हैं उसके बारे में हम आपको तफसील से बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंद्रम्मा इल्लू की। आप पूरी मुकम्मल सुने ताकि आपको मालूम होगा कि आपको घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा घर तो किस तरह से और कैसे आपको घर आपको हासिल होगा। अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपके किन गलतियों की वजह से आपका हाथ से आपको इंद्रम्मा इल्लू का घर चला जाएगा। तो इसके लिए आप इंद्रम्मा इल्लू में जो जो लोग एप्लीकेशन डाले हैं वो लिस्ट 1 में हो या लिस्ट 2 में हो, यानी जितने भी लोग इंद्रम्मा इल्लू डबल बेडरूम के बारे में जितने लोग मकानात के लिए अपने अपने दरखास्त डाले हैं, कुछ उसके यानी ऐप के कुछ तफसीलात, ऐप के कुछ जो है ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं, चेक करने के तरीके कुछ चेंज हो चुके हैं और इंद्रम्मा इल्लू यानी अभी आपको कितने दिनों के अंदर या कितने महीनों के अंदर आपको ये मिलने वाले हैं। हाल ही में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई, वजीर आला सीएम रेवंत रेड्डी और हाउसिंग मिनिस्टर श्रीनिवास ने, ये लोग आपस में जब कैबिनेट में मीटिंग हुई कि इंद्रम्मा इल्लू के काम के लिए तकरीबन गालिबन जो है फंड को भी रुपये पास किया गया और वो काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं तकरीबन 50 लाख लोग जो इंद्रम्मा इल्लू के लिए दरखास्तें डाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डाल चुके हैं, क्या 50 लाख लोगों में क्या वो आपकी नसीब होगी या आपकी किस्मत में होगा, या जिसे घर मिल चुका है क्या फिर उसी को मिलेगा। जो डबल बेडरूम केसीआर डबल बेडरूम में ऑलरेडी घर है क्या फिर उसे इंद्रम्मा इल्लू मिलेगा। कहीं बगैर तहकीक के अगर ये सरकार भी, अगर ये कांग्रेस की सरकार भी अगर बगैर तहकीक के अगर मकानात देगी तो गरीब का हक मारा जाएगा। गरीब को फिर से घर नहीं मिलेगा, अमीर को ही घर मिलेगा। जिसे घर है फिर वापस घर मिलेगा, जिसको घर नहीं है वो किराए की मार पड़ेगी। तो मैं एनएनसी न्यूज हुकूमत से भी गुजारिश करता है, अपील करता है और कलेक्टर से और मंडल से जब पट्टे इशू होंगे आरडीओ से तो उस वक्त भी ये लोगों को चाहिए कि बराबर की तहकीक हो, इंक्वायरी हो, डबल मकान है या नहीं है, या डबल बेडरूम केसीआर का मिल चुका है तो फिर से वापस ये लोग जो डाले हैं इंद्रम्मा इल्लू में, यानी ऐसा है अवाम कुछ ऐसे लोग हैं हिरस कभी मौत तक खत्म नहीं होती। चाहे मौत आ जाएंगी लेकिन हिरस कभी खत्म नहीं होती। तो मैं आप सबसे आवाम से कहना चाहता हूं, हिरस की भी, हवस की भी कोई लिमिट होती है। तो आप जर्रा सा जो है, जो गरीब लोगों को नहीं आया उनके लिए भी ये मकानात छोड़ दे। आखिर मरने के बाद भी डबल मकानात लेकर एप्लीकेशन डालकर आखिर आप जाने के बाद भी किसको क्या मुंह दिखाएंगे। तो मैं आप सबसे कहता हूं, इंद्रम्मा इल्लू में जो लोग 50 लाख लोग डाले हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, अभी ये हुकूमत ने, सीएम रेवंत रेड्डी ने अभी हाल में कहा है कि मार्च में 1 लाख मकानात बनाकर मुकम्मल दिए जाएंगे। 1 लाख मकानात यानी बनाकर आप लोगों को दिए जाएंगे। तो यहां पर आप गौर करें कि 1 लाख मकानात के लिए जो जिस तरह से यानी हुकूमत को चाहिए कि लकी ड्रॉ करे, लेकिन उस लकी ड्रॉ के अंदर कोई दीगर स्टेट के लोग और कोई डबल मकान जिसे है या जाती मकान है उन लोगों के नाम इसके अंदर शामिल ना किया जाए। वाकई में इतने जरूरतमंद लोग मौजूद हैं, लाखों की तादाद में। तकरीबन गरीब आवाम जो किरायों से रहती है आज के दौर में 1.25 से 2
करोड़ यानी 2.25 से 2 करोड़ अवाम, जो गरीब अवाम तेलंगाना रियासत के अंदर मौजूद है, तो जिसमें से कुछ लाख डबल बेडरूम केसीआर की सरकार ने देने का काम किया। अभी ये हुकूमत भी जो है 4 लाख मकानात देने का वादा की है। तो ये मकान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप हमारी न्यूज को फॉलो करते रहे, सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें ताकि आपको और मालूम हो। मेरा एक नया न्यूज चैनल है एनएनसी न्यूज टीवी, बहुत जल्द आपके सामने आएगा, क्योंकि ये चैनल में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आगे होगा तो भी आपके सामने मेरी बात को कोई रोक ना सके। तो मैं आपको इंद्रम्मा इल्लू की मुबारकबाद देता हूं, उसमें आपका नाम शामिल हो। मार्च में आप लोगों को 1 लाख मकानात हुकूमत देने का वादा की है, उसके बाद जून या जुलाई में बाकी के 2 लाख से 3 लाख मकानात देने का वादा की है। तो मुझे उम्मीद है सरकार से कि गरीब आवाम के आंसुओं को पोंछने का काम जरूर करेगी। आइए बात करते हैं राशन कार्ड की। राशन कार्ड आवाम इतनी राशन कार्ड जो है ये इस हुकूमत में डाली है। पिछली हुकूमत तकरीबन यानी 8 से 10 साल की जो हुकूमत यानी उन लोगों ने हुकूमत की है तेलंगाना के अंदर, लेकिन राशन कार्ड शुरू में बनाने के बाद उसके बाद नए राशन कार्ड कोई भी बनाने का काम नहीं किए। लेकिन कांग्रेस की नई हुकूमत ने, सीएम रेवंत रेड्डी वजीर आला ने तेलंगाना में राशन कार्डों को वापस रीओपन कर कर कहीं गरीबों की दुआएं भी ली। आखिर कुछ गरीबों को मिले हैं और तकरीबन गरीबों को आज भी राशन कार्ड नहीं मिले। छोटे मोटे इलेक्शनों के नाम पे यानी मंडल ऑफिसों को रोक दिया गया। तो एनएनसी न्यूज हुकूमत से अपील करता है कि जो राशन कार्ड को कार्रवाई को रोका गया है यानी एमपीडीएसओ के अंदर ऑफिस में रोके गए हैं, वो फौरी तौर पर वो गरीब आवाम के लिए वो राशन कार्ड मुहैया फरमाए, उसको रिलीज कराए जल्द से जल्द, कि ताकि आवाम को भी जो है वो सहूलतें, जो राशन कार्ड की लिए जो दरखास्तें डाले हैं, जो डबल बेडरूम के लिए डाले हैं, तकरीबन कम से कम हुकूमत को चाहिए कि राशन कार्ड फौरी तौर पर जो है आवाम के लिए मुहैया फरमाए। जल्द से जल्द एमपीडीएसओ के अंदर से राशन कार्डों को रिलीज कराए ताकि गरीब आवाम भी अपने भूखमरी से यानी जो पीडीएस चावल जो मिल रहे हैं उसको यानी लेने के लिए आगे बढ़ सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना रियासत के अंदर वजीर आला सीएम रेवंत रेड्डी और फुटबॉल चैंपियन यानी मेसी, लायनल मेसी भी जो है हैदराबाद को आए और यहां पर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर जो है मैच खेला गया। कलकत्ता से जो है सीधा हैदराबाद आए। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ये मैच के जरिए से क्या तेलंगाना का फ्यूचर बदलेगा? अरबों खरबों रुपए यानी दुनिया हजारों करोड़ों रुपए जो है इस मैच के लिए डाला गया और 10,000 रुपए टिकट के लिए वसूली की गई और एक सेल्फी मेसी के साथ 10 लाख रुपए इंक्लूडिंग टैक्स के साथ। आखिर क्या ये जरूरी है? हुकूमत को चाहिए कि तेलंगाना की रियासत के अंदर उनके गरीब आवाम भूखमरी में और बेबसी में और सेहत को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, आरोग्यश्री के जो स्कीम जो बिगड़ चुकी है उसको लेकर गरीब आवाम परेशान है। हुकूमत को चाहिए इस पर भी थोड़ी सी नजर डाले, गरीब आवाम की दुआएं ले, क्योंकि आपकी रियासत की आवाम की दुआ है तो आपकी कुर्सी महफूज रहेगी। अगर आपकी गरीब आवाम की दिल से अगर बद्दुआ निकल जाए तो तख्त व ताज बदल जाएंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम की फिक्र करे। मेसी के आने से तेलंगाना का भविष्य या तेलंगाना बदल नहीं सकता। हम मानते हैं मेसी के आने से तेलंगाना यानी तेलंगाना राइसिंग ग्लोबल जो है उसमें और इसमें कोई तब्दीली नहीं है। तेलंगाना राइसिंग बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ये सारे बहुत बड़े स्कीम्स हमारे तेलंगाना के अंदर आए हैं, लेकिन गरीब आवाम का भी पहले सोचे हुकूमत। एक और मैं अपनी आखिरी बात रख रहा हूं कि हुकूमत के सामने गरीब आवाम हमें फोन कर कर और फोटोज भी भेज रही है राशन की दुकानों के और राशन के चावलों के। राशन का चावल जो पीडीएस चावल यानी नई हुकूमत यानी
कांग्रेस की हुकूमत वजीर आला सीएम रेवंत रेड्डी और उत्तम कुमार रेड्डी ने जो बारीक चावल दे रहे हैं, अवाम इससे भी परेशान है। इसके अंदर तकरीबन कनकी आ रहा है और उसके अंदर जो है कंकरे भी आ रहे हैं, यानी खिरिक और उसके अंदर डस्ट भी आ रहा है। चावल बिल्कुल साफ नहीं है। मैं उसकी भी एक तफसील वीडियो बनाऊंगा राशन के पूरे चावलों को लेकर। उसके अंदर कनकी मिक्स है और कंकरे भी उसके मिक्स आ रहे हैं। चावल बिल्कुल साफ नहीं है। तो हुकूमत को चाहिए जब पीडीएस चावल दे, क्या ये ही पीडीएस चावल क्या उत्तम कुमार रेड्डी खाएंगे या सीएम रेवंत रेड्डी खाएंगे या दीगर विक्रमा भट्टी खाएंगे? हुकूमत के मिनिस्टरों को भी यही चावल अगर खाते हैं तो गरीब आवाम को दे, वरना गरीब आवाम के साथ खिलवाड़ ना करे बारीक चावल के नाम से। तो अगली में आपके बिल्कुल मैं पीडीएस चावल के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। एनएनसी न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, सत्यमेवा जयते।